बिहार में इस साल चुनाव होने हैं और आपको बता दें चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई। हमारे पीछे आप देख सकते हैं ये कदवा विधानसभा के तमाम सम्मानित जनता और कार्यकर्ता हमारी उपस्थिति कदवा विधानसभा में है। अगर कदवा विधानसभा की बात बता दें तो इसकी आबादी लगभग 8 लाख के आसपास है और सबसे बड़ी बात जो है यहाँ के मतदाताओं की संख्या बता दें लगभग 2,81,000 मतदाता, 36 पंचायत है। और सबसे बड़ी बात कदवा की पहचान उस समय एक बड़े देश के स्तर पर उसमें उभरी जब 2021 में जो IAS टॉपर जो थे UPSC के टॉपर शुभम कुमार कदवा के रहने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं जो कदवा विधानसभा काफ़ी महत्वपूर्ण विधानसभा है। अगर यहाँ की फसलों की बात करें तो मक्का, धान और मखाना यहाँ के मुख्य फसलें हैं। और सबसे बड़ी बात जो अगर समस्या की बात करें, बाढ़ इस आबादी की बड़ी समस्या है। और यहाँ से 2 बार के विधायक शकील अहमद रह चुके हैं जो कांग्रेस के विधायक हैं। आइए सीधे रूबरू होते हैं यहाँ की जनता और सम्मानित कार्यकर्ता से, जानते हैं कितना विकास हुआ है अभी तक कदवा में। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से हमें सुन पा रहे सभी जनता को और कदवा की तमाम आवाम को मैं धन्यवाद देती हूँ, शुक्रिया अदा करती हूँ। और जहाँ तक विकास की मैं बात करूँ तो अभी कुछ दिनों पहले उन्हीं के कार्यकर्ता थे, वो खुद बता रहे हैं कि कदवा में क्या विकास है, उन्हें अच्छी तरह से देखा जा रहा है। वो खुद बता रहे हैं कि कदवा में कोई विकास नहीं की गई है। विकास हुआ है कदवा में? देखिए, सबसे पहले तो हम कदवा का आपको बायोडाटा दे दें, जानकारी ले लीजिए कि कदवा विधानसभा के 36 पंचायत हैं और यहाँ 287 बूथ है, 2,83,000 मतदाता हैं और यहाँ 4 डाटा आंकड़ा है मेरे पास। आप ये बताइए कि कदवा का विकास हुआ है? 483 वार्ड है और इतने सारे जनसंख्या है लगभग 7.5-8 लाख। तो यहाँ एक एक मतदाता आपको ये बताने के लिए तैयार है क्षेत्र का कि यहाँ का जो जनप्रतिनिधि है 2 बार से लगातार उन्होंने कदवा को फिसड्डी बना के रखा है। जबकि NDA की सरकार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पूरे बिहार में चकाचौंध विकास हुआ है। ना यहाँ आपका एजुकेशन का व्यवस्था है, ना यहाँ का कोई डिप्लोमा कोर्स करने का कोई कॉलेज है, ना ही आपका उच्च स्तरीय स्वास्थ्य का कोई व्यवस्था किया गया है। ये हमारे माननीय यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं विधानसभा विधायक जी, उनका ये कार्यकाल और उनका कहना है कि हमको वोट का आवश्यकता नहीं, वोट देना कदवा के लोगों का मजबूरी है और इसीलिए वो यहाँ के विकास के लिए उन्होंने तत्पर नहीं है। कटिहार के विकास के लिए, माफ़ कीजिएगा, कदवा के विकास के लिए यहाँ के विधायक तत्पर नहीं। उनका कहना है कि वोट उनको मजबूरी में लोग देते हैं। और सबसे बड़ी बात यहाँ 42% आबादी जो मुसलमानों की है और ये वोट काफ़ी महत्वपूर्ण रहता मायने रखता है क्योंकि ये वोट जिधर टर्नअप होगा वो जीत उनकी होगी। हमारे साथ है जनसुराज के अमर हक जो खुद को भी अपने आप को कदवा का के टिकट के रेस में है। उनसे जानते हैं क्या मुख्य समस्या क्या है और कितना विकास हुआ है और क्या मॉडल है जनसुराज का। देखिए, पूरे देश में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य हमारा बिहार है और बिहार में भी हमारा कटिहार जिला, और कटिहार जिला में भी सबसे पिछड़ा हुआ विधानसभा अगर कोई है तो वो कदवा विधानसभा है। और कदवा विधानसभा आज बाढ़ से परेशान है, आज नदी कटाव से परेशान है, आज भ्रष्टाचार से परेशान है। आप जाके देख लीजिए, यहाँ सामने में आपका प्रखंड मुख्यालय है। ये प्रखंड मुख्यालय नहीं है, बल्कि रिश्वतखोरी का अड्डा बन गया है, ये भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है। कौन है जिम्मेदार इसके लिए? आप ये सवाल पूछते हैं हम लोग कि कौन है इसके लिए आखिर जिम्मेदार? आज से 2 टर्म से हमारा यहाँ पे महागठबंधन के जो है यहाँ पे प्रत्याशी रहे हैं, विधायक रहे हैं, लेकिन आज तक जो मूलचूल परिवर्तन होना चाहिए था, आज हमारा कदवा विधानसभा जो है 2 भाग में बटा हुआ है। महानंदा के उस पार 12 पंचायत है। 12 पंचायत में सबसे बड़ा ज्वलंत मुद्दा है आपका बलिया को प्रखंड बनाना। आज तक बलिया प्रखंड क्यों नहीं बना? ये चीख चीख के पुकार रही है वहाँ की जनता। भ्रष्टाचार प्रमुख मुद्दा है। कदवा की बात कर ले तो सामने अंचल कार्यालय है, लोगों का कहना है भ्रष्टाचार, हर चीज़ में भ्रष्टाचार है। तो क्या लगता है आपको किसी जी के रहते हुए जब वो मुख्यमंत्री हैं इतने लंबे समय से, यहाँ भ्रष्टाचार पर अंकुश नहीं लग पाया? आज भी मोटेशन के नाम पे या जमीन रजिस्ट्री के नाम पे किसी भी सरकारी काम में चढ़ावा देना ही पड़ता है। बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी 3 चीज़ से कम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, क्राइम, करप्शन और कम्युनलिज्म। तो मुझे तो ऐसा दिखाई नहीं पड़ता है, लेकिन आम जनता को माननीय विधायक के कार्य प्रणाली से नाराज़गी है, उसी की ये बात हो रही है। क्या भ्रष्टाचार मुद्दा है? भ्रष्टाचार मुद्दा ही मुद्दा है कदवा विधानसभा में। कदवा विधानसभा में जहाँ तक आपने सवाल किया है विकास का, यहाँ विकास तो नहीं विनाश हुआ है।
और यहाँ सरकारी रुपए का बंदरबांट और लूट हुआ है। यहाँ जो बाढ़ की समस्या है, बाहर से हर वर्ष हम लोग जूझते हैं, हमारा किसानों का फसल बर्बाद हो जाता है। पिछले वर्ष में, विगत वर्ष में बाढ़ आया, बाढ़ से किसानों का फसल बर्बाद हो गया, एक पैसा भी मुआवजा के रूप में किसानों को नहीं मिला। और जीआर राशि भी यहाँ के बाढ़ पीड़ितों को नहीं मिला। जीआर राशि में लूट हुआ, बंदर बांट हुआ। जीआर राशि में लूट हुआ है, बंदर बांट हुआ है। क्या कहना चाहेंगे कि भ्रष्टाचार मुख्य मुद्दा है, क्योंकि अंचल कार्यालय सामने है, किसी भी सरकारी काम में बिना चढ़ावा दिए कुछ हो नहीं पाता। और जैसा कि इन्होंने कहा, आपकी एक कार्यकर्ता ने कहा कि नीतीश जी 3 चीज़ों से समझौता नहीं करते, क्राइम, करप्शन, कम्युनिज्म। क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि माननीय नीतीश कुमार जी के द्वारा पूरी तरह से सुदृढ़ व्यवस्था होती है, उनकी देख रेख में जहाँ भी है उस पर पूरी तरह से निगरानी रखी जाती है। लेकिन यहाँ के जो स्थानीय विधायक जी हैं, उनका यहाँ पे कोई लगाम नहीं है। आप अगर उनको जनता की कोई फिक्र ही नहीं है, उनको कोई जानकारी ही नहीं, वो यहाँ से एक बार जीतते हैं चले जाते हैं, उनसे कोई परवाह नहीं है कि जनता मर रही है, वो बाढ़ में डूब रही है, उनको जीआर राशि नहीं उपलब्ध हो रही है। सबसे बड़ी चीज़ है, जनता अगर परेशान है तो वो कहाँ जाए? वो अपने विधायक को ढूंढेंगे, उनके पास जाएंगे, लेकिन वो कभी मिलते ही नहीं है। उनके पास जाएंगे, उनके समस्या को रखेंगे, तभी तो जनता का कोई विधायक यहाँ नहीं रहते हैं, जिससे जनता डायरेक्ट उनके पास नहीं जा पाती। क्या विधायक जी पर आरोप लग रहा है शकील अहमद पे, यहाँ नहीं रहते हैं? उन लोगों का कहना है कि मजबूरी में लोग उन्हीं को वोट करते हैं। क्या कहना चाहेंगे? मजबूरी में कोई वोट नहीं करते हैं, मजबूरी में किसी का नहीं, सबका अपना मनोविज्ञान है कि अपना मनोविज्ञान के तहत वोट करते हैं। बाकी रहा आरोप नहीं रहने का, तो आज से 3 महीना पहले लगभग उनके साथ जो घटना हुई थी, उस घटना को लेकर थोड़ा व्यस्त हैं और उसी में वो दुख में डूबे हुए हैं। क्षेत्र की जनता के साथ रूबरू नहीं होते, आते नहीं है। टीवी पे तो बहुत नहीं, ये तो टीवी पे नजर आते, लेकिन अपने विधानसभा में नजर नहीं आते तो हैं। जब दिल्ली से उनका समय मिलता है, पटना से समय मिलता है, तो आते तो हैं। उनका अपना विधानसभा है, यहाँ उनको टाइम देना चाहिए, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है। 2 बार से यहाँ विधायक रहे, लोग बात कर रहे हैं कि विकास नहीं हुआ है। नहीं, कोई भी ऐसा है कि विधायक हो या एमएलसी हो, कोई भी आदमी, आज एमएलसी भी यहाँ नहीं आते हैं या विधायक भी नहीं आते हैं, तो जब उनको समय मिलता है, समय के अनुसार तो आते हैं। क्या कहना चाहेंगे? भ्रष्टाचार मुद्दा है, क्या क्या दिक्कत है कदवा विधानसभा में? नमस्कार, मैं एक जनस्वराज का क्या क्या मुद्दा है यहाँ पे? मुद्दा अगर आप गिनाएंगे या आप सुनेंगे तो काफ़ी वक्त लगेगा, लेकिन मैं हल्का में ये कहना चाहता हूँ कि हमारा विधायक आज 10 साल से महागठबंधन के साथ में यहाँ की जनता और यहाँ का एमएलए जो खड़ा हुआ, या कांग्रेस टाइम नहीं देते हैं विधायक जी यहाँ विधायक जी उनका यहाँ आज तक कभी आए ही नहीं है। जीत के जाते हैं माला पहन के, बस सबको हाय हाय करते हुए जाते हैं। दोबारा क्या काम हुआ नहीं हुआ उसका कोई मतलब नहीं है, सीधी बात है। वो आते ही नहीं दोबारा, उसका आदमी लगा हुआ है, खबर भेजते हैं, सारा काम होता है, पर काम विकास के नाम पे नहीं होता है, पर्सनली काम होता है। लोकल प्रत्याशी को मांग की जा रही है कि यहाँ के लोकल को जो है ना प्रत्याशी। देखिए, हम लोग तो अभी जनसुराज पार्टी के हैं। कांग्रेस पार्टी के ही 75% कार्यकर्ता अलग अलग खेमा बना करके मीटिंग करके प्रस्ताव भेज रहे हैं कि हम लोगों को स्थानीय विधायक चाहिए। कारण कि यहाँ बहुत ऐसे ज्वलंत मुद्दा है, जैसा महानंदा में एक पुल की ज़रूरत है, पीर मजार रैयापुर के पास, वो आपका झुआ पुल और डंगड़ा पुल के बीच में 40 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इस पार और उस पार की शादी ब्याह, कारोबार, सब कुछ आदमी का आना जाना रुक जाता है। लोग झुआ होके घूम के जाते हैं या डंगड़ा होके घूम के उस पार जाते हैं। ये पुल की अत्यंत आवश्यकता है। दूसरा, बलिया बेलोन ब्लॉक 1988 में प्रस्ताव दिया गया, आज तक बलिया बेलोन ब्लॉक नहीं बना, जबकि 2005 में हसनगंज और डनखोड़ा ब्लॉक का प्रस्ताव किया, दोनों 6 पंचायत का ब्लॉक बन गया। वो 12 पंचायत के लोग परेशान हाल है। जनसुराज बदलाव लाएगी। जनसुराज का जो मूलभूत सिद्धांत है, ये चाह रहे हैं कि बच्चों का शिक्षा में का सुधार हो, पलायन को रोका जाए। अभी वर्तमान में इनका हस्ताक्षर अभियान चल रहा है। 3 डिसमिल जमीन का क्या हुआ जो सरकार देना चाहती थी 50 लाख परिवार को, 94 लाख परिवार को जो निश्चित तौर पे कहना चाह रहे हैं कि जनसुराज विकल्प होगा। क्या कहना चाहेंगे? लोकल प्रत्याशी की मांग हो रही है यहाँ पे। देखिए, आम जनता तो इस चीज़ से पहले से परेशान है, क्योंकि शकील अहमद खान जो आज 2 टर्म से हमारे यहाँ विधायक रह चुके हैं, यहाँ के आम जनता के जो समस्या है उस पर कोई निदान नहीं होता है।
कोई भी काम यदि कोई करता है तो उसका कार्यकर्ता करता है और काम देखने के लिए भी आता है, पैसा सिर्फ मोबाइल पे ही काम होता है। बस होता क्या है, हर जगह ब्लॉक से लेके हर चीज़ में पीसी बना हुआ है। तो पीसी बंधा हुआ, हर जगह पीसी बंधा हुआ, क्या कहना चाहेंगे? विधायक जी तो यहाँ दिखाई नहीं पड़ते हैं, लेकिन उनका कार्यकर्ता अवेलेबल रहते हैं पीसी के लिए। पीसी के लिए बिल्कुल अंचल जाइए, आपको 9-10 बजे अंचल या प्रखंड खुलने का टाइम है, आपको 9 बजे उनका स्टाफ मिलेगा गेट पे, ब्लॉक खुला या नहीं खुला। पीसी का बोलबाला बस इसी का क्या, हम लोगों को जो है ना ब्लॉक स्तर हो या थाना स्तर का कोई भी सुनवाई नहीं होती है इनके रीजन में। ये 10 साल से जो हमारी जो है सिचुएशन जी 10 साल में बड़ी दुख से कहना पड़ रहा है, हमारा विधायक को हमारे बच्चे भी नहीं जानते, हमारे बुज़ुर्ग भी नहीं जानते, हमारी माँ बहनें भी नहीं जानते। तो हमारा विधायक ऐसा हो जो गली गली से वाकिफ़ हो, हर इंसान, हर माएँ बहनें विधायक को जानता हो, पहचानता हो। शकील अहमद को नहीं जानते हैं अभी? जी, हमारी जो माँ बहनें हैं, अभी आप सर्वे कर लें तो उनको कई माँ बहनें पहचानती भी नहीं है, खड़े कर दें। तो शकील अहमद को जो है जी मैक्सिमम लोग नहीं पहचानते हैं। जो लोगों का कहना है, मैक्सिमम लोग, जो अधिक से अधिक लोग हैं, जो वोटर हैं, वो शकील अहमद को नहीं पहचानते। क्या कहना चाहेंगे, कैसा प्रत्याशी होना चाहिए कदवा में? हम लोग का टोला तो आज तक कभी आए ही नहीं है विधायक जी। शकील अहमद नहीं आए? नहीं, कभी नहीं। जबकि हम लोग का घर 8 नंबर वार्ड में ही है, ब्लॉक से बगल में ही है। कैसा विधायक जनप्रतिनिधि होना चाहिए? इससे थोड़ा और अच्छा होना चाहिए। स्थानीय उम्मीदवार होना चाहिए, जो कदवा को पढ़ के जाने कदवा मेरा कहाँ तक है, वो स्थानीय उम्मीदवार चाहिए कदवा। तो ये थी यहाँ की सामान्य जनता। वक्त है ब्रेक का, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले ये बता दें आपको कि यहाँ की जो जनता है वो शकील अहमद से खासा नाराज़ है, और यहाँ तक कि लोगों का, कार्यकर्ताओं का ये भी कहना है कि उनके जो पीए रहते हैं वो पीसी के लिए जो है ब्लॉक में रहते हैं, और साथ ही साथ लोगों की मांग है कि जो प्रत्याशी जो है वो लोकल होना चाहिए। जैसा कि हम आपको बता रहे थे, हम हैं अभी कदवा विधानसभा में, और इस क्षेत्र की जो तमाम जो समस्याएं हैं उनसे रूबरू हो रहे हैं। यहाँ तमाम जो है अलग अलग पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो मौजूद हैं, साथ ही साथ यहाँ सम्मानित लोग, जो यहाँ की जनता है वो मौजूद है। जैसा कि अभी तक बातचीत करने में ये पता चला है कि जो शकील अहमद है उनसे खासे नाराज़ है, जो यहाँ के वर्तमान विधायक है, 2 बार से यहाँ के विधायक रह चुके हैं, लेकिन कहीं भी उनकी मौजूदगी नहीं दिखती। सबसे बड़ी बात, इस इलाके के पिछड़ेपन की बात करें तो बाढ़ यहाँ की प्रमुख समस्या है, और जो शिक्षा, स्वास्थ्य वो अलग मुद्दा है, और साथ ही साथ भ्रष्टाचार भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। क्या मानते हैं कि कदवा में क्या होना चाहिए? बाढ़ का निदान होना चाहिए, स्थायी समस्या का निदान हो जाए? बाढ़ एक स्थायी समस्या यहाँ की लोगों, बाढ़ का स्थायी समाधान तो होना ही चाहिए। जहाँ तक मैं कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, जो जन समस्या जो भी हो, अभी वर्तमान में जो सरकार है बिहार में, आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, सभी वर्गों के साथ, न्याय के साथ वो विकास करने का काम करते हैं। अब रही बात कदवा की, मैं आपको बताना चाहता हूँ, तो यहाँ का समुचित विकास का जिम्मेदारी माननीय विधायक कदवा का बनता है, लेकिन बहुत हद तक वो नाकामयाब हो पा रहे हैं इस सिलसिले में। और इन दिनों जो उनका जो देखा जा रहा है, जो भेदभाव के साथ भी वो बहुत सी कार्य को करते हैं। भेदभाव हिंदू मुस्लिम के? ना, हिंदू मुस्लिम नहीं, मान के चलिए हिंदू मुस्लिम में भेदभाव नहीं है। कार्यकर्ता के प्रति भेदभाव रखना ये इन दिनों देखा जा रहा है, जिसके चलते उनके ही दल के लोग, हम लोग तो खैर उनके विपक्षी दल के कार्यकर्ता हैं, तो हम लोगों की बात को छोड़िए, उनके ही दल के लोग, उनके ही समर्थक, उनके विरोध कई जगह मीटिंग करने का काम किया। तो कहीं ना कहीं जो है शकील समर्थक, जो शकील अहमद खान जो यहाँ के विधायक हैं, उनके समर्थक जो हैं वो जो उनके द्वारा भेदभाव की जाती है, तो कहीं ना कहीं जो उनके समर्थकों में भी नाराज़गी है। और जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं, स्थानीय कार्यकर्ता हैं, उनका एक ही बात कहना है कि लोकल लाओ और बाहरी प्रत्याशी को हटाओ। तो कहीं ना कहीं ये मुद्दा भी इस बार के विधानसभा चुनाव में कदवा विधानसभा से रहेगा। क्या मानते हैं, कितना कदवा का विकास हुआ है? कदवा का जो विकास होना चाहिए, एक विधायक के नाते वो अब तक करने में असफल रहे हैं। कदवा में यदि मुद्दा देखा जाए तो बाढ़ बहुत बड़ी मुद्दा है। बाढ़ के साथ साथ 2 टर्म से विधायक हैं, अब तक यहाँ पर एक भी डिग्री कॉलेज का स्थापना नहीं हो पाया है। अब यहाँ के बच्चे डिग्री प्राप्त करने के लिए या तो कटिहार जाते हैं या तो सलमारी RDS जाते हैं, तो ये सब समस्या है बहुत सा। इसके अलावा आप देखिए कि तो यहाँ से प्रवासी जो मजदूर होते हैं वो यहाँ से प्रवास करते हैं, तो कहीं न कहीं रोज़गार के क्षेत्र में भी यहाँ पे वो फैक्ट्रियाँ स्थापित नहीं करवा पा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जो पलायन बड़ा मुद्दा, पलायन भी मुद्दा है, शिक्षा भी मुद्दा है,
क्या लगता है आपको, स्वास्थ्य अस्पताल कदवा के लिए समुचित है या कैपेबल है यहाँ का अस्पताल, या सुधार चाहिए? और यहाँ सुधार चाहिए, सुधार की आवश्यकता है। यहाँ के दुर्गागंज जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है जी, उसमें बहुत सुधार की व्यवस्था की। पलायन कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा है। आप मानते हैं कि बिहार में जिस तरह से जनसुराज का जो कहना है, जनसुराज के संयोजक जो उनका कहना है कि पलायन को वो रोकेंगे, अपने क्षेत्र के लोगों को रोजगार देंगे, इंडस्ट्री बढ़ेगी। इस एरिया का सबसे बड़ा मुद्दा जो है बाढ़ का मुद्दा है। वो बाढ़ की आपदा से लोग यहाँ परेशान रहते हैं, इस वजह से लोगों को पलायन करना पड़ता है। और यहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं 2 बार से, उन्होंने कभी भी इसकी आवाज़ को सदन में उठाने का काम नहीं किया। पूरे बिहार से लेकर के, कदवा से लेकर पूरे बिहार तक जो भी विकास का काम दिख रहा है वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का देन है। और कदवा में अभी सबसे ज्वलंत मुद्दा जो है वो राजनीतिक मुद्दा है। यहाँ के लोगों का मांग है कि यहाँ से सभी राजनीतिक दल जो मुख्य दल हैं वो स्थानीय प्रत्याशी को टिकट दें, स्थानीय लोगों को टिकट दें। और स्थानीय लोग जब यहाँ कदवा का बेटा, जब तक यहाँ कदवा का बेटा विधायक नहीं बनेगा, कदवा के दुख दर्द को नहीं समझेगा। कोई बाहर का व्यक्ति हमारे दुख दर्द को नहीं समझ सकता है कदवा में। तो निश्चित तौर पे जो यहाँ के लोग मांग कर रहे हैं कि विधायक जो है लोकल होना चाहिए, क्या कहना चाहिए? बिल्कुल सर, लोकल होना ही चाहिए, क्योंकि कोई आकर के बाहर से यहाँ पर अपनी कुर्सी में बैठे हैं और पीसी पूसी खा रहे हैं, वो अपना इनकम तो कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की जनता के लिए उन्होंने बिल्कुल नहीं सोच पाया। लेकिन इसके दरमियान मैं ये कहना चाहूँगा कि आज माननीय विधायक जी के होते हुए हमारा जो बाढ़ पीड़ितों का 6-6 हज़ार रुपया गायब हुआ या लूट हुआ, तो जी, तो उन्होंने उनके इसमें नेतृत्व में लूट हुआ। लेकिन विपक्षी जो है, जैसे बीजेपी का नेता है या आरजेडी का है या जेडीयू का है, उन्होंने भी आवाज़ नहीं उठाई कि भाई जनता, कोई एक गरीब कैसे विधायक से लड़ पाएगा, मेरे जैसा कोई गरीब आदमी विधायक से पंगा ले पाएगा क्या? तो उसके लिए तो विपक्षियों को आवाज़ उठाना था कि भाई ये जनता का पैसा, आवाज़ उठाना चाहिए था। कह रहे हैं अगर शकील अहमद के कार्यकाल में कुछ हो रहा भ्रष्टाचार या कुछ, जो सब आपको भी तो आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि आप भी, आपकी सरकार निश्चित तौर पर माननीय विधायक डॉक्टर शकील अहमद खान, इनके आने के बाद, इनको विधायक बनाने के बाद कदवा की जनता में बहुत, और शकील एक मिनट हम बता दें कि माननीय विधायक का हम लोग विरोध किए हैं, उसका पुतला दहन किए हैं, उसका 1 बार नहीं 3 बार उसका विरोध किए हैं हम लोग जुलूस के साथ, इसी चौक पर पुतला दहन किए हैं। उन्होंने बाय फोर्स, जब अमीर स्वानी जी आपके गृह सचिव थे माननीय मुख्यमंत्री जी का, वहाँ से बाय फोर्स फोन पर यहाँ के डीएम को जो मन हुआ सो करवाने का काम किया, आम जनता को परेशान करने का काम किया। उठाया जाता है, इसके विरोध में हमेशा आवाज उठाया जाता है। उसके चलते आपका सरकार फंस गया है, प्रशासन फंस गया है, जो कोर्ट स्टे ऑर्डर दिया है किसी मामले में। कार्यशैली के कारण आज यहाँ की जनता भुगत रही है। क्या कहना चाहेंगे? जनसुराज का पलायन रोकने का भी एक बड़ा जनसुराज ने ऐलान किया। प्रशांत किशोर जहाँ भी जाते हैं रैली में अपनी बातें रखते हैं, तो क्या लगता है एक विकल्प के तौर पे उभरेगा जनसुराज? देखिए, निश्चित रूप से बिहार मजदूरों का फैक्ट्री और पलायन का हब बन चुका है, और हमारा कदवा भी जो एक पलायन का हब बन चुका है। तो पलायन इसलिए हो रहा है कि यहाँ पे रोजगार की बहुत बड़ी कमी है। और साथ साथ मैं एक डॉक्टर हूँ, और डॉक्टर के नाते मैं कदवा में विधानसभा में जो स्वास्थ्य की व्यवस्था है, उसकी लचर व्यवस्था, उसको उजागर करना चाहता हूँ। आज अगर किसी हमारे इलाके में किसी भी व्यक्ति को अगर रात में कोई कोबरा स्नेक काट लिया, जहरीला सांप काट लिया, तो आपका इलाज जो है कम्युनिटी हेल्थ सेंटर दुर्गागंज में नहीं हो पाएगा, उसको रेफर कर दिया जाएगा। अगर किसी को पॉइजनस सांप काटता है, उसको अगर आप रेफर कर देते हैं, उसका इलाज नहीं होता है, तो वो उसका मंडा निश्चित है। आप सोच सकते हैं, यहाँ का कुत्ता काटने का इंजेक्शन है, आपका रेबीज का वैक्सीन है, वो यहाँ पर नहीं लगाया जाता है। ना आपको एंटी वेनम जो सीरम होता है स्नेक के लिए, वो उपस्थित नहीं है। तो ये तो हालात है। सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट जो हमारा जो महिलाएं हैं, जो गर्भवती महिलाएं होती है, जो बच्चा देने के बाद जो मृत्यु होता है उनका, सबसे ज़्यादा मोर्टेलिटी रेट हमारे कदवा में है। क्या कहना चाहेंगे? कदवा में विकास हुआ है या? जी बिल्कुल, हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार 19 साल से सरकार चला रहे हैं। उनका जो विकास है पूरे बिहार में तीव्र गति से हुआ है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, बिजली हो, सड़क हो, हर क्षेत्र में काम किए हमारे नेता। काम हुआ है? काम तो माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा हुआ है, लेकिन शकील अहमद जो आए हुए हैं 10 साल के दौरान में, उसके बाद जो हमारे एमपी महोदय, अभी एमपी महोदय जो हैं तारिक अनवर साहब, उसके
तत्काल में और जो है भ्रष्टाचार बढ़ाया गया है। तो कहीं ना कहीं आरोप है, नाराजगी है, लोग आरोप लगा रहे हैं कांग्रेस के विधायक पे। कांग्रेस के विधायक पर आरोप लगा रहे हैं, एंटी विरोधी का काम है आरोप लगाना। लेकिन जहां तक काम करने के मुद्दे में है, शकील अहमद से ज़्यादा अभी कोई काम नहीं किए हैं। बोले कि 10 साल में काम नहीं हुआ है। 10 साल में 36 पंचायत में 433 रोड, उसके बाद 100 छोटा बड़ा ब्रिज, उसके बाद 11 हॉस्पिटल में जो है, हॉस्पिटल में काम हुआ, 2 सामुदायिक भवन में काम हुआ, उसके बाद 70 स्कूल में बेड बनाया गया, बेड भेजा गया। अगर नाराजगी इतनी क्यों है लोग? सरकार किसी की हो, अगर वो काम नहीं करते तब काम का लिस्ट उठा के देखा जाए। मैप में भी आपका कंप्यूटर पे काम रखा हुआ है, उसको उठा के देख सकते हैं कि 10 साल में वो काम किया। चाहे नीतीश कुमार जी का राज है, वहाँ से वो लाते हैं तब नहीं यहाँ करते हैं। विकास कहाँ नहीं? अस्पताल बन गया होगा, अस्पताल बन गया होगा, लेकिन मरीज को 1 मिनट में प्राइवेट में रेफर कर दिया जाता है किसी भी गरीब मिडिल क्लास को। घर का मालिक देखिए, विकास आप किसको कहते हैं? 1 मिनट, विकास आप किसको कहते हैं? अस्पताल बना दिए, स्कूल बना दिए और पुल बना दिए। एक पुल बन रहा है मंझेली में 3 साल से। आपका चौकी में एक अस्पताल बना हुआ है, उस अस्पताल में एक डॉक्टर ने, एक कंपाउंडर ने, एक टेबलेट नहीं है। और कोई ये बलिया बेलन ब्लॉक आज तक नहीं बना, 1988 से पड़ा हुआ है। महानंदा में ब्रिज नहीं बना। जो असल काम है, एक तो कॉलेज नहीं है आपको पूरे क्षेत्र में, पूरे विधानसभा क्षेत्र में एक कॉलेज नहीं है। ये किसी विधानसभा में ऐसा नहीं है हिंदुस्तान में। तो क्या काम है? विकास कदवा प्रखंड में हुआ है, किसका हुआ है? माफियाओं का। विकास हुआ है किसका? ठेकेदारों का। विकास हुआ है किसका? दलालों का। विकास हुआ है माफियाओं का, दलालों का, ठेकेदारों का। क्या कहना चाह रहे हैं? क्या बोल रहे थे अभी आप? विकास ये दिखाई पड़ रहा है कि आज ये प्रखंड मुख्यालय है, उनको यहाँ आना ही आना है। और एक आज तक स्वास्थ्य केंद्र का भी यहाँ व्यवस्था नहीं कर रहा है। विगत 10 वर्षों से हम लोग परेशान हैं। प्रखंड मुख्यालय में एक स्वास्थ्य केंद्र होना चाहिए, जो आज तक नहीं हो पाया। ये उनका विकास है। ये विकास आपको दिखाई पड़ेगा प्रखंड मुख्यालय। चलिए वहाँ दिखाता हूँ। अभी जहाँ खड़े हैं आप जहाँ खड़े हैं, यहीं का लड़का 2022 में यूपीएससी टॉप किया था। आप कैसे कह सकते हैं कि शिक्षा की व्यवस्था खराब हो गया? अभी आप प्रत्येक वर्ष आप देख लीजिए, कांग्रेस के शासन में 5 वर्ष में बीपीएससी का एग्जाम होता था, और माननीय नीतीश कुमार जी ने प्रत्येक वर्ष बीपीएससी का एग्जाम लेने का एग्जाम शुरू किया है। लाठी बरसाई जाती है जब पटना में जाते हैं बीपीएससी वाले अपने हक मांगने के लिए। तो देखिए, आप तरीके के साथ आइएगा तो सब कुछ नीतीश कुमार देने के लिए तैयार है। आप तरीके के साथ आइएगा तो नीतीश कुमार सब चीज़ देने के लिए तैयार है और देता भी है। आज पिछले बार 70 बीपीएससी में आप देखिए 2500 सृजन किया था। आपको आरओ और बीपीआरओ सृजन किया पद को बीपीएससी के लिए। चिराग पासवान भी बिहार की राजनीति में इंटर कर रहे हैं। उनका भी कहना है कि वो भी विधानसभा फाइट करें। तो क्या लगता है कहीं ना कहीं जो है नीतीश जी को हाशिए पे लिया जाएगा? जिस तरह से गठबंधन है, जिस तरह से एनडीए का गठबंधन है, उसमें चिराग पासवान भी, उनको भी लॉन्च किया जा रहा है। चिराग जी का स्वागत है। इससे एनडीए गठबंधन और मजबूत होगा, नीतीश जी और मजबूत होंगे। नीतीश जी ही बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। बिहार में मुख्यमंत्री पद की कोई वैकेंसी नहीं है। आज हम सभी महिलाएं एकजुट होकर के नीतीश कुमार जी के लिए कार्य करती। इनसे पहले बता दे कोई महिलाएं कहां आगे बढ़ी हुई थी। आज मैं अपने क्षेत्र से जिला परिषद की सदस्य हूं। ये माननीय मुख्यमंत्री की देन है। आज महिलाएं आरक्षण आगे बढ़ रही है, आरक्षण की देन है। आज 50% आरक्षण से मैं जिला परिषद बनी हुई हूँ। आज महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। कहाँ थके हारे हैं, हर चीज़ में आगे है। बिहार पुलिस में महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है, शिक्षा में आरक्षण दिया जा रहा है। आज महिलाएं फराटेदार स्कूटी चलाते हुए स्कूल पहुंच रही हैं। ये नीतीश कुमार जी की देन है। कहाँ नीतीश कुमार जी सोए पड़े हैं? आज भी विकास के दौर में ही चल रहे हैं। नीतीश कुमार आज भी विकास कर रहे हैं और आने वाले समय में बिहार का नेतृत्व अगर नीतीश कुमार करेंगे तो निश्चित ही विकास होगा, जो यहाँ के कार्यकर्ताओं का मानना है। जैसा कि हम आपको दिखा रहे थे कदवा विधानसभा के क्षेत्र की जनताओं की समस्या और यहाँ के कार्यकर्ता जो हैं उनकी राय दिखा रहे थे। और जिस तरह से विधानसभा चुनाव आने वाले समय में कहीं न कहीं जो राजनीतिक सरगर्मियाँ तेज होगी, लेकिन यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं या यहाँ के स्थानीय हैं, उनकी माने तो कदवा के जो विधायक हैं शकील अहमद, उनसे खासा नाराज़गी है। सीधे यहाँ के आम पब्लिक से रूबरू होते हैं। क्या लगता है कदवा में विकास हुआ? सर, कदवा में विकास कुछ नहीं हुआ है सर। शकील अहमद खान 10 साल से रहे, कहीं कुछ विकास नहीं हुआ। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो विकास किए वही हुआ है। हमारे यहाँ कैंडिडेट जो है लोकल चाहिए। हमको बाहर का कैंडिडेट को हमको वोट देना नहीं है।
हमको लोकल कैंडिडेट चाहिए। सिर्फ लोकल उम्मीदवार चाहिए, हम लोग तब वोट देंगे नहीं तो नहीं देंगे। यहाँ का समस्या जानेगा, वो तो बाहर से आते हैं। जो शिक्षा की बात हो रही है, शिक्षा जब नीतीश कुमार आए, क्या रखेगा पता नहीं है उनको। सुनिए, नीतीश कुमार जब आए तो हम लोग जो है कि जब लोगों को कदवा गठबंधन चाहिए। कदवा की जनता पार्टी से नहीं बनी है, कदवा की जनता से पार्टी का एमएलए बना है। और पार्टी का एमएलए इसलिए बना जाता है कि हमारा सिग्नेचर किसी पेपर में बआसानी हो जाए, न कि पैसा और घूस पे। ऐसा विधायक जो हर स्टेज पे, हर टेबल पे पैसा लेता हो और वो विधायक ये कहता हो कि मेरा सीओ और वीडियो बात नहीं सुनता, वैसा विधायक का जरूरत नहीं है। देखिए, हम लोग जनसुराज पार्टी से जुड़े हुए हैं। जनसुराज पार्टी का कुछ विजन है, कुछ सोच है कि शिक्षा को बढ़ावा दिया जाए, पलायन को रोका जाए। अभी एक सिग्नेचर अभियान चल रहा है, हस्ताक्षर अभियान, जिसमें हम लोग साइन करा रहे हैं। वो गवर्नर के पास जाएगा। एक मिनट, मकई का मौसम, गवर्नर के पास जाएगा। उसमें 3 मेन मुद्दा है। पहला मुद्दा है कि 3 डिसमिल जमीन जो सरकार 50 लाख परिवार को देने वाली थी, उसमें अभी तक 3 लाख परिवार को मिल पाई है। 94 लाख परिवार को जो 2 लाख रुपया देने की बात थी, वो अब तक किसी को नहीं मिल पाया है। मुआवजे की जो फसल क्षतिपूर्ति, हाँ नहीं, जातिगत जनगणना के बाद 94 लाख परिवार को चिन्हित किया गया, जो जिनको आर्थिक लाभ 2 लाख के प्रति परिवार दिया जाए। उसमें हर जाति के लोग हैं, है ना, उसमें हरिजन जाति, SC ST माइनॉरिटी सारे लोग हैं, लेकिन आज तक किसी को वो पैसा नहीं मिला। और क्या लगता है, प्रोग्राम के आखिरी चरण में हम हैं और लोगों से जो अब तक बातें हुई हैं, उनका कहना है कि कदवा का कोई लोकल जो है यहाँ का प्रत्याशी बनाया जाए। आप भी अगर बात कर लें, आपके एनडीए के तो कई प्रत्याशी यहाँ मैदान में, आप भी एक कैंडिडेट के रूप में रेस में हैं। रवि शाह हैं, हिमराज सिंह हैं, सूरज प्रकाश राय हैं, तो कई लोग ऐसे हैं। तो इनके लिए मतलब क्या तैयारी है आपकी और क्या कहना चाहेंगे इस? देखिए, आम जनता का और कार्यकर्ता का भी डिमांड है कि यहाँ का लोकल प्रत्याशी जो समस्या क्षेत्र का है, लोकल प्रत्याशी हो। अब आला कमान तय करेगा, एनडीए तय करेगा कि किसको हमको उम्मीदवार बना के भेजना है। क्या नीतीश जी के राज में महिलाओं का विकास हुआ है? हुआ है सर, बहुत हुआ है। हम लोग भी, बच्चा पहले पढ़ने नहीं जाता था स्कूल, एकदम पूरा अथी से कीचड़ उचड़ होके जाता था। पूरा रोड वोड अच्छा से बना हुआ है। हम लोग को यही थी है कि हम लोग कोनो भी बात बोलने के लिए जेंट्स के पास नहीं जाते हैं, मैं को महिला उम्मीदवार चाहिए। तो ये थी कदवा की तमाम सम्मानित जनता और कार्यकर्ता, जैसा कि इनका स्पष्ट तौर पे कहना है कि जो यहाँ के विधायक है शकील अहमद, उनके कार्यकाल में जो है भ्रष्टाचार बढ़ा है। यहाँ तक कि सीओ और बीडीओ भी उनकी नहीं सुनते। तो कहीं ना कहीं ये लोगों की मांग है कि कदवा के लोकल प्रतिनिधि को होना चाहिए। और एनडीए की रेस में यहाँ से बहुत सारे कार्यकर्ता है जो एनडीए की रेस में है, लेकिन पार्टी का आलाकमान ही तय करेगी कि आने वाले समय में टिकट किन्हें मिलता है। फिलहाल प्रोग्राम के अंतिम चरण में है। और ये थी कदवा के तमाम जो यहाँ की लोग हैं, यहाँ की सम्मानित जनता और कार्यकर्ता, इनके विचार। और जिस तरह से हमने पाया कि यहाँ बाढ़ एक बड़ी समस्या है और अस्पताल, शिक्षा एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ के विधायक से जो लोग हैं वो खासे नाराज़ दिखे। फिलहाल कदवा विधानसभा से क्षेत्र से इतना ही। बने रहिए कशिश के खास कार्यक्रम चुनावी मूवमेंट के साथ। मुझे विश्वजीत के साथ दीजिए इजाज़त। आप खुश रहे, स्वस्थ रहे, देखते रहिए कशिश न्यूज़। रितेश रंजन, कशिश न्यूज़ कटिहार।